हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का एग्जाम्पल 17 सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 17 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। हमने पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल जब 16 सॉल्व किया था, हमने सर्वसमीका 6 और 7 डिस्कस किए थे। तो वही सर्वसमीका यहाँ पे प्रयोग होने वाली है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके ही हमें इनको प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3a + 4b का क्यूब। ठीक है, मतलब घात 3। यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी उपयोग होगी? 6। तो यहाँ लिखते हैं हल। आगे लिखते हैं 3a + 4b की घात 3। यहाँ x बराबर आपका क्या है? 3a एंड y बराबर आपका क्या है? 4b। आगे लिखेंगे सर्वसमीका 6 का प्रयोग करने पर x + y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 + y की घात 3 + 3x² y वाला भी लगा सकते हैं या 3xy x + y वाला। आप बिल्कुल फ्री हैं। आपको इसके बाद क्या लिखना है? 3x² y + 3y² x लिखना है या फिर ये वाला टर्म लिखना है, आपकी मर्जी। ठीक है, इसमें मान रखते हैं हम x बराबर क्या है? 3a + y बराबर क्या है? 4b बराबर x की घात 3 मतलब 3a की घात 3 + y की घात 3 मतलब 4b की घात 3 + 3x क्या है आपका? 3a और y क्या है आपका? 4b। x + y क्या है आपका? 3a + 4b। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3a की घात 3 मतलब कि 27 a की घात 3, 4b की घात 3, 64b की घात 3। आगे गुणा कर लेते हैं। 3 तिरका 9, 9 चौके 36। a × b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, सॉरी, अब यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे 3a + 4b। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख के आंसर लिख सकते हो या फिर 36ab का आप इसमें मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। ठीक है, आप कंप्लीटली फ्री हो। मैं इसको ऐसे ही आंसर लिख रही हूँ। अगर आपको 36 का 3a में मल्टीप्लिकेशन करना है तो एक स्टेप यहाँ, एक टर्म यहाँ आ जाएगी, फिर 36 4b का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आ जाएगी। ठीक है, मैं आंसर में लिख रही हूँ 3a + 4b की घात 3 बराबर 27a की घात 3 + 64b की घात 3 + 36ab, अंदर बचा 3a + 4b। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 5p - 3q की घात 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। हल 5p - 3q की घात 3। यहाँ x क्या है आपका? 5p और y क्या है आपका? 3q। क्योंकि हम यहाँ पे माइनस वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए हम इसको साइन के साथ लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम सर्वसमीका 7 का प्रयोग करने पर सर्वसमीका 7 का प्रयोग करेंगे तो हम लिख देते हैं उसको x - y पूरे की घात 3 बराबर x की घात 3 - y की घात 3 - 3xy x - y। ठीक है, और अगर आप ब्रेक करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -3x² y + 3xy²। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब मान रख देते हैं सबका। x बराबर क्या है? 5p - y बराबर क्या है? 3q। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ माइनस साइन नहीं लिया, क्योंकि हम माइनस का फॉर्मूला लगा रहे थे। अगर हम माइनस का फॉर्मूला नहीं लगाते तो माइनस साइन देते। ठीक है, बराबर
जैसे कि सर्वसमीका 5 जो है उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस वाला है, माइनस वाला नहीं है। अगर उसमें क्वेश्चन में कोई टर्म है जो माइनस में है तो वहां पे हमें उस टर्म को माइनस के साथ लेना पड़ेगा कि x बराबर -2 -3x जो भी गिवन होगा, ठीक है। जिसके प्लस और माइनस अलग अलग फॉर्मूले होते हैं वहां पे हमें टर्म के साथ साइन नहीं लेना पड़ता, ठीक है। अब x बराबर क्या है यहाँ पे 5p, तो हम मान रखेंगे 5p की घात 3 माइनस y क्या है 3q की घात 3 माइनस 3, x क्या है आपका 5p एंड y क्या है आपका 3q, x क्या है आपका 5p माइनस 3q, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 5p की घात 3 मतलब 5 25 25 पंचे 125 p की घात 3 माइनस 3q की घात 3 27q की घात 3, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 5 15 15 तिया 45 45pq और अंदर बचा 5p माइनस 3q, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा आंसर। आंसर 5p माइनस 3q की घात 3 बराबर 125p की घात 3 माइनस 27q की घात 3 माइनस 45pq 5p माइनस 3q, ठीक है। ये था हमारा एग्जाम्पल 17। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।